वीडियो में देखा था, पिछले तासिका में देखा था, पाठ क्रमांक हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 1 नंदनवन, पाठ क्रमांक 2 बूंदे। तो छात्रों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव देखने वाले हैं। छात्रों देखो, यह हमारा पाठ है। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। तो छात्रों, यह पाठ मैं आपको कहानी के जैसे पढ़ाने वाली हूँ। हमारे पाठ का नाम है योग्य चुनाव। एक राजा था और वह राजा का एक मंत्री था, उसका नाम है मंगल सेन। राजा के मंगल सिंह मंत्री का नाम क्या है? जगत राम। राजा मंगल सिंह के मंत्री का नाम मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे और वो बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगल सिंह को अब वह बूढ़े होने से और वह जो राजा का मंत्री है जगत राम, वह कैसा था? ईमानदार था और राजा को वैसे ही मंत्री चाहिए था। राजा मंगल सिंह ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। देखो, वह सेवा मुक्ति चाहता था। राजा के मंत्री कौन? जगत राम। यह सेवा मुक्ति चाहता था क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका था। लेकिन राजा को उसे छोड़ना नहीं था। राजा ने क्या कहा कि पहले तुम्हारे जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करो, तभी मैं तुम्हें सेवा मुक्त करूंगा। देखो, जगत राम ने आदेश दिया, राज्यों में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी गई थी। देखो, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकलने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में से एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था, मतलब एक ईमानदार परिवार से था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था और वो दृश्य देख रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसे वह दृश्य देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वह जिसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था वह एक वृद्ध आदमी था, है ना। और यह जो है नवयुवक, उसे वह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। तो उसने क्या किया, जोर लगाकर उसने उसने क्या किया, जोर लगाकर वह कीचड़ से पहिया बाहर निकाला।
उसने क्या, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, क्योंकि वह देर से गया ना, तो वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं कौन था? मंत्री जगतराम थे। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहां पे पहुंच गया। और देखो, वह वृद्ध कौन था? जगतराम थे। स्वयं जगतराम ही थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हो गए। देखो, जगतराम ने राजा मंगल सेन को सब बताया, जो जो रास्ते में हुआ था, वो बैलगाड़ी वाला किस्सा, वह सब राजा को बता दिया। और वह सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इसे किसने कहा? राजा ने कहा। देखो, तो छात्रों, यह पाठ से हमें क्या सीख मिली है कि ईमानदारी से रहना चाहिए, और मतलब सेवा भावी होना चाहिए, और हर एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। अभी कभी भी हमारे काम में ईमानदारी से रहना चाहिए। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी। तो छात्रों, आपको क्या करना है, इस पाठ में आए नए शब्द को आपको लिखना है और यह पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।